ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। वन एंड ऑफ अ स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल अनस्ट्रेच्ड लेंथ एंड स्प्रिंग कांस्टेंट के इज फिक्स्ड एट द ओरिजिन। एक स्प्रिंग है, उसका कोई लेंथ नहीं है, नेग्लिजिबल लेंथ बोला है, वो ओरिजिन पर फिक्स रखा हुआ है। यहां पर ऐसा फिक्स रखा हुआ है, इसका कोई भी लेंथ नहीं है। अब क्या बोला, अ पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज q इज अटैच एट इट्स अदर एंड। यहां पर से q चार्ज को अटैच कर दिया गया। द एंटायर सिस्टम इज केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस स्मूथ, कोई फ्रिक्शन नहीं। व्हेन अ पॉइंट डाइपोल p पॉइंटिंग टुवर्ड्स द चार्ज q is fixed at the origin, the spring gets stretched to a length L and attains a new equilibrium position. See figure below. हम लोग को क्वेश्चन में ये फोटो बना हुआ है। जैसे ही पॉइंट चार्ज Q को इधर लाकर रखा तो ये वाला चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगने लगा और स्प्रिंग फैलने लगा और फैलते फैलते ये वाला फोटो बन गया। ओरिजिन पर रखा हुआ एक पॉइंट डाइपोल, ये चार्ज फैलते फैलते यहाँ चला गया, मतलब स्प्रिंग में जो इलोंगेशन आया, जो स्प्रिंग का लेंथ इंक्रीज हुआ वो एल से हो गया। और जैसे ये हुआ मतलब स्प्रिंग अभी अब फोर्स लगाना चालू कर देगा, इधर स्प्रिंग फोर्स लगेगा माइनस के एल का, इस डायरेक्शन में लगा दिया। पर अभी ये इक्विलिब्रियम में है क्योंकि ये डाइपोल का फोर्स लग रहा है उस चार्ज पे उधर और स्प्रिंग का फोर्स इधर, दोनों इक्वल अपोजिट है, तो ये अभी इक्विलिब्रियम पे रखा हुआ है। ये फोर्स लग तो रहा है पर ये डाइपोल का फोर्स उसको कंपनसेट कर रहा है। अब आगे बोला, इफ द पॉइंट मास इज नाउ डिस्प्लेड स्लाइटली बाई डेल्टा एल विच इज वेरी लेस देन एल, इसके लेंथ से कंपैरिजन में थोड़ा सा डिस्प्लेस, इसको थोड़ा सा यहां से यहां ले गए, डेल्टा एल का डिस्प्लेस दिए। तो जैसे ही इसको डिस्प्लेस देंगे ऐसे, तो स्प्रिंग वाले फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी और ये वाले फोर्स की वैल्यू यहाँ पर कम हो जाएगी। मतलब इसका फोर्स जो उधर लग रहा था वो कम हो गया और स्प्रिंग का फोर्स जो इधर लग रहा था वो बढ़ गया। और यहाँ ले जाके अगर मैं उसको छोड़ दिया तो स्प्रिंग का फोर्स बढ़ चुका है तो वो ये सट से इधर आ जाएगा, पर यहाँ रुकेगा नहीं, वो इधर आके इधर आ जाएगा और फिर ये कंटिन्यूअसली ऐसे एस एच एम करेगा। हम लोग को पहले प्रूव करना है कि वो एस एच एम करेगा और प्रूफ एस एच एम करेगा, उसके बाद जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी, जो उसका टाइम पीरियड आएगा वो ये आएगा बोला है। और यहाँ डेल की वैल्यू हम लोग को बतानी है। चलो सॉल्व करते हैं। इसको साफ कर लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, ये चार्ज का मास है m। अब देखो इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्प्लेस किए। पहले सपोज ऐसा था, अब उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया। यहां से सपोज डेल्टा एल, हम लोग उसको x लिखते हैं अभी हमारे आसानी के लिए, तो यहां पास आ गया। अब इस पॉइंट चार्ज के ऊपर फोर्स इधर लग रहा होगा, बिल्कुल। कितना फोर्स लग रहा होगा, स्प्रिंग का फोर्स पहले से माइनस के एक्स लग रहा था, पर उसमें थोड़ा सा एक्स डिस्टेंस और बढ़ गया, मतलब इलोंगेशन अब एक्स नहीं रह गया है। सॉरी, पहले माइनस के एल लग रहा था, एल इलोंगेशन था, अब वो एक्स और बढ़ गया है तो एल से थोड़ा ज्यादा लगेगा। कितना, एल प्लस एक्स, मतलब माइनस के एल माइनस के एक्स लगेगा। इतना फोर्स इधर लगेगा और इस चार्ज पर ये डाइपोल भी तो फोर्स लगाएगा। डाइपोल कितना फोर्स लगा रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लिखते हैं अपन। इस डाइपोल के नाम से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इस चार्ज की वैल्यू क्यू ई। ये इसका फील्ड कितना रहेगा, डाइपोल का डायरेक्शन ये है और ये एक्सीएल हो गया, तो एक्सीएल का फॉर्मूला 2k p बाई ये वाला डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना हो गया, पहले l था अब x और बढ़ा दिया हूँ, l प्लस एक्स का होल क्यूब। ये हो जाएगा फाइनल वाला। स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में यहाँ पर ये स्टार्टिंग में ऐसा, ये इक्विलिब्रियम में, यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में, और इक्विलिब्रियम में मतलब जितना राइट उतना लेफ्ट। इधर लगने वाला फोर्स है स्प्रिंग फोर्स और उधर लगने वाला फोर्स है डाइपोल के नाम से, कितना, क्यू ई।
क्यू ई, इसके नाम से यहाँ पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 2 k p/L क्यू। ये कहानी शुरुआत की है, ये कहानी अभी की है। बिल्कुल। अब हम लोग को अगर SHM प्रूफ करना है तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि हम लोग ने डिस्प्लेसमेंट तो दिया इधर, पर उसमें नेट फोर्स लगना चाहिए इधर। ठीक है, तो हम लोग नेट फोर्स लिखते हैं, कितना लग रहा है उस पर देखते हैं। कितना, ये वाला फोर्स कितना, डायरेक्शन क्लियर है तो अपन माइनस साइन को हटा सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन ये वाला लेकर चल रहे हैं तो हम लोग सीधे KL+X लिख सकते हैं। ये वाला फोर्स माइनस राइट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स कौन सा है, ये वाला फोर्स कितना है 2kpq/L+X का होल क्यूब। हमारा x ही क्वेश्चन में डेल्टा एल है। ठीक है, हम लोग सहूलियत के लिए ये लिख दिए। ठीक है, नेट फोर्स हम लोग इस, अगर ऐसा लिख रहा हूं मैं, इसका मतलब क्या है, मैं इधर वाले को बड़ा माना हूं और उधर वाले को छोटा माना हूं। इधर वाले को हम लोग पॉजिटिव लिए और उधर वाले को नेगेटिव लिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखते हैं कितना आ रहा है। ये हो गया KL+X माइनस, इसको सॉल्व करने आना चाहिए, बायनोमियल थ्योरम थोड़ा यूज करेंगे हम लोग। 2kp3 कैसे करते हैं, x की वैल्यू बहुत छोटी है, x इज वेरी स्मॉल, तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको, l को कॉमन निकालते हैं पहले, 1+x/L का होल क्यूब, फिर इस क्यूब को ऊपर ले जाते हैं। इतना अप्रोक्सीमेशन तो बहुत सारा करते हैं हम लोग, तो ये हो गया 1+x/L का होल क्यूब। और देखते हैं कि l की वैल्यू के सामने x तो बहुत छोटा है, बोला था ना डेल l के सामने l छोटा है बहुत। हाँ, मतलब डेल l बहुत छोटा है l के सामने, मतलब x बहुत छोटा है, और अगर x बहुत छोटा होता है तो ये पावर को हम लोग सीधे अंदर ले आते हैं। तो कितना हो गया, यहाँ से l कॉमन निकाला था ना, l³ बन के निकलेगा। कितना हो गया, ये माइनस आ गया तो 1 - 3x/L। कितना आ गया देखो, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, 3 × 2 6 kpq/x/L⁴। ठीक है, अब देखते हैं, ये क्यू है ना। अब हम लोग जब इक्विलिब्रियम में था स्टार्टिंग में, मतलब KL की वैल्यू ये थी 2kpq/L3, यहाँ भी दिख रहा है वही 2kpq/L3 और वही KL के इक्वल था। तो ये K जब अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा KL+KX, तो KL वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा आगे, स्वैप कर लेते हैं, आगे हमारा बनेगा KX, फिर ये कैंसिल हो चुका है, ये बचा 6kpq/X/L4। ठीक है, ये दोनों के अलग अलग है ना। हाँ, ये जो के चल रहा था ये स्प्रिंग का था, इसको स्प्रिंग का ले लेते हैं, और ये जो के चल रहा था KPQ में, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स कांस्टेंट है, ये स्प्रिंग वाला है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला है। ठीक है, अब देखते हैं यहां से और भी कुछ कर सकते हैं। हाँ, ये देखो 2kpq/L³ को हम लोग KL लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ 6 को मैं लिख दिया 3 × 2, और ये 2kp³ L⁴ को मैं लिख दिया L3 × L, तो ये पूरा मेरा बन जाएगा K × L, K × L, और ये K हमारा स्प्रिंग वाला ही है, तो यहाँ से बन गया K × L x/L, ये कैंसिल हो गया, तो आ गया KX + 3KX, मतलब आ गया 4KX। मतलब जो हमारा नेट फोर्स था वो आ रहा है 4KX, और पॉजिटिव आ रहा है, इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लिए ही थे। ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट उधर तो फोर्स इधर। हाँ, SHM प्रूफ हो गया। ठीक है, तो नेट फोर्स हमारा 4KX आ गया। जब हम लोग टाइम पीरियड निकालते हैं तो इसको हम लोग नेट फोर्स को हम लोग क्या लिखते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं, जिसकी वैल्यू कितना 4KX। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया हमारा
4k/mx, इसी को हम लोग ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। माइनस साइन के बारे में चिंता मत करना, डायरेक्शन का कर लिए वो बात। तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा हमारा। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 4k/m। यहाँ से हमारा टाइम पीरियड कितना आ गया, 2π/ओमेगा, ओमेगा कितना रूट, तो रेसिप्रोकल होके हो गया m/4k। 4 2 कॉमन निकल गया तो बचा π√m/k। तो टाइम पीरियड हम लोग को फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, कुछ फ्रीक्वेंसी दिया था 1/Δk/m ऐसा दिया था। यहाँ से हमारा फ्रीक्वेंसी कितना दिख रहा है, जब ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/π√k/m। तो डेल्टा की वैल्यू कंपेयर करके पाई लिख देंगे 3.14। चलो ठीक।